राधे श्याम, सीताराम, जय श्री राम। यज्ञ का वैज्ञानिक रहस्य एवं लाभ। यज्ञ क्यों करना चाहिए? यज्ञ से किसका हित होता है? सोचिए जरा। बहुत से संकीर्ण विचारधारा आजकल के तथाकथित बुद्धिजीवी हैं। वो कहते हैं ब्राह्मणों ने अपने को पुजवाने के लिए और अपना पेट भरने के लिए याज्ञिक कर्म कराते। क्या फायदा होता है? स्वाहा स्वाहा करके घी शाकल्य में सब भस्म कर दी जाती है। ब्राह्मणों के अलावा इससे फायदा किसको है? ऐसा तथाकथित बुद्धिजीवी आजकल के बहुत से लोग तर्क करते हैं। देखिए, परंतु अब धीरे धीरे यज्ञ का विज्ञान लोगों की समझ में आने लगा। आधुनिक विद्वानों ने यांत्रिक पद्धति से रिसर्च करके या शोध करके सिद्ध कर दिया है कि जिस क्षेत्र में यज्ञ होता है उस क्षेत्र के न जाने कितनी दूर तक प्रकृति शुद्ध हो जाती है, प्रदूषण मुक्त हो जाता है। यदि इसी प्रकार से यज्ञ होते रहे तो जो ओजोन परत जिसमें छिद्र हो गया है, जिसके कारण सूर्य का ताप बढ़ता चला जा रहा है, जिसके कारण आज पूरा विश्व परेशान है, चिंतित है, क्योंकि जो गैस फैक्ट्री के धुआं और जो आजकल हजारों लाखों की संख्या में हर जगह एसी लगे हैं, उसकी जो गैस निकलती है गर्म हवा, इससे प्रदूषण इतना ज्यादा हो गया है कि ओजोन परत जो है उसमें छिद्र होने लगा है। तो वैज्ञानिक परेशान है, क्या करें? इस प्रकार यदि यज्ञ का धुआं निकलने लगे, जगह जगह पर यज्ञ होने लगे, तो वो जो दोष आ गया है ओजोन में वह दूर हो जाएगा। वैज्ञानिक सिद्ध कर रहे हैं, ऋषियों की बात नहीं कर रहे हैं। ऋषियों ने बहुत पहले ही सिद्ध कर रखा है कि यज्ञ का वैज्ञानिक स्वरूप पहले के प्रत्येक ब्राह्मण में नित्य हवन था, त्रिकाल संध्या करना, नित्य अग्निहोत्र करना, बलि वैश्य देव करना ब्राह्मण कर्म है, द्विजातीय कर्म है। केवल ब्राह्मण का नहीं, क्षत्रिय वैश्यों का भी यह कर्म है। उससे प्रदूषण मुक्त शुद्ध जलवायु होता है। अब रही बात ब्राह्मणों की, यदि भला हो तो आप सोचिए यज्ञ करने पर किस किस का भला होता है। देखिए, सबसे पहला भला तो चतुर्थ श्रेणी का होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, चार वर्ण होते हैं। तो जब यज्ञ किया जाता है तो सबसे पहले किसको बुलाया जाता है? कारीगर को। यज्ञशाला का निर्माण करो। यज्ञशाला कौन बनाएगा? कारीगर लोग बनाते हैं। कारीगर प्रायः कौन होते हैं? चतुर्थ वर्ण के लोग। तो पहला लाभ किसको हुआ? चतुर्थ वर्ण को हुआ। कारीगर ने पूरी यज्ञशाला का निर्माण किया तो उसका सबसे पहला लाभ, उसको पारिश्रमिक मिला। उसके बाद जब यज्ञशाला तैयार हो गई, निर्माण सब तैयार हो गया, तब पंडित जी ने बढ़िया लिस्ट बनाई। सामान, ये सामान चाहिए। यजमान सबसे पहले सामग्री की सूची लेके कहाँ गया? वैश्य की दुकान पर। सेठ जी की दुकान पर सारा माल यज्ञ के लिए सेठ जी से खरीदा गया। तो दूसरा लाभ किसको मिला? सेठ जी को मिला, वैश्य को मिला, क्योंकि सारा सौदा चाहे वो भंडारे का सौदा हो, जो भंडारा पाएंगे। तो व्यापारी कौन होता है? वैश्य समाज। तो नीचे से लाभ ऊपर की तरफ जाता है। पहले चतुर्थ वर्ण को लाभ, फिर तृतीय वर्ण वैश्य को लाभ मिला। और इतने बड़े यज्ञ में सुरक्षा कर्मी सुदृढ़ होने चाहिए। तो सुरक्षा कर्मी कौन है? कोई विघ्न बाधा ना आवे, ऐसे स्वभाव मारीच विघ्न डालने आ जाते हैं। तो जह जप जोग
यज्ञ मुनि करहीं अति मारीच शुभाहु डरे। तो आसुरी शक्ति ये बचाने के लिए सुरक्षा सुदृढ़ होनी चाहिए, यज्ञ में कोई विघ्न बाधा ना डाले। तो ये सुरक्षा कर्मी कौन होते हैं? क्षत्रिय का काम है कि नेतृत्व करना और सुरक्षा देना। तो तीसरा लाभ क्षत्रियो को हुआ। उसके बाद 9 दिन तक या 7 दिन तक जितने दिन का यज्ञ है, पूरा यज्ञ सानंद संपन्न जब होता है, तब अंत में पंडित जी की विदाई होती है। अब बोलिए महाराज क्या दक्षिणा दी जाए? तब पंडित जी की विदाई में सब लोग शाफा बांध के खड़े हो जाते कि महाराज बहुत खर्चा हो गया है, 9 दिन में इतना चला गया, इतने का घी आया, इतना सब इसी में चला गया, अब जो बचा है महाराज इसमें